30 अक्टूबर को हम मीना पिंड से पासू पहुंचे थे। रात अजीम भाई के होटल शिशपर व्यू में गुजारी। आज 31 अक्टूबर की सुबह हमारा इरादा खुंजराब पास जाने का है। उसके बाद हमारी वापसी का सफ़र शुरू हो जाएगा। खुंजराब पास रवानगी से पहले टूरिस्ट पुलिस गिलगित बल्तिस्तान की हेल्पलाइन 1422 पर रब्ता करके बाबू सर के बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि बाबू सर ओपन है सुबह 8:30 बजे से शाम 4 बजे तक। अब अगर आने वाली रात बर्फबारी ना हुई तो कल भी बाबू सर खुला मिलेगा। चुनांचे हमने डिसाइड किया कि आज खुंजराब पास से वापसी पर हम हिकाल गेस्ट हाउस जाफराबाद नगर जाएंगे ताकि वापसी का सफ़र कम हो सके और वहाँ से सुबह मुँह अंधेरे चलास के लिए रवानगी इख्तियार करेंगे। चुनांचा प्रोग्राम के मुताबिक हम रात 8:30 बजे हिकाल गेस्ट हाउस पहुँच गए। सुबह 4 बजे हम जाफराबाद से बाबू सर के लिए रवाना हो गए और सुबह 8 बजे चलास से बाबू सर जाने वाली रोड के एंट्री पॉइंट पर पहुंच गए। 8:15 बजे सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार ने वहां पर मौजूद गाड़ियों को बाबू सर की तरफ जाने की इजाज़त दे दी। चलास से बाबू सर टॉप का फासला 40 किलोमीटर है। चलास की सतह समुंदर से बुलंदी 3000 फुट है और बाबू सर की सतह समुंदर से बुलंदी 13,700 फुट है। चलास से बाबू सर की तरफ मुसलसल चढ़ाई है जो आगे जाकर बहुत स्टीप हो जाती है। इस 40 किलोमीटर में टेम्परेचर में ड्रास्टिक चेंज आता है। बाबू सर के बाद उतराई शुरू हो जाती है। याद रहे कि स्टीप उतराई पर गाड़ी को हमेशा छोटे गियर में कम स्पीड पर चलाएं। ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करें। बेशतर एक्सीडेंट यहाँ ब्रेक फेल होने की वजह से होते हैं। अगर ज़्यादा ब्रेक इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गाड़ी के लेदर गर्म हो जाते हैं। गर्म हो जाने की सूरत में गाड़ी को एक साइड पर खड़ा करें और लेदर्स को नेचुरली ठंडा होने दें। पानी डालकर उन्हें ठंडा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बाबूसर पास से 13 किलोमीटर पहले बाबूसर गांव आता है। 1892 से अंग्रेज अपने घोड़ों पर यह पास क्रॉस करते थे जो मुतवातर इस्तेमाल से एक बाकायदा ट्रैक में तब्दील हो गया। शाहरा रेशम की तमीर से पहले शुमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान इसी रास्ते से वादी नारान से मुंसलिक थे। चलास से तकरीबन 1 घंटे का सफ़र करके हम बाबूसर टॉप पहुंच गए। यहाँ से नीचे मैडोज का नज़ारा काबिल दीद था। पहाड़ों ने बर्फ़ की चादर ओढ़ रखी थी। नीचे वसी मैडोज नज़र आ रहे थे। रास्ते में गिनती की चंद गाड़ियाँ ही नज़र आईं। क्योंकि सीज़न का बिल्कुल इख्तिताम हो रहा था, अब बाबूसर पास किसी भी वक्त बंद हो सकता है। बाबूसर से आगे स्टीप उतराई है जो 7 किलोमीटर के बाद हमको गिट्टी डास ले आई। बाबूसर से उतराई शुरू होते ही बाएं जानब एक कच्चा रोड जा रहा है जो हमें 2 बहुत खूबसूरत झीलों धर्मसर और संबकसर पर लेकर जाता है। गिट्टी डास बाबूसर से पहले वादी कागान का आखिरी गांव है जहां सीजन में कुदरत का हुस्न अपने अरूज पर होता है। गिट्टी डास को क्रॉस करते ही दाएं हाथ एक रोड जाता है जो बुटोगा टॉप की तरफ जा रहा है जहां पर आप 5-6 बहुत खूबसूरत झीलें सीजन में विजिट कर सकते हैं। गिट्टी डास से थोड़ा आगे जाएं तो बाएं हाथ एक ट्रैक आपको सरसुरमाला की तरफ लेकर जाता है। एक खूबसूरत माला की तरह ये 7 झीलें एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। रोड पर आगे बढ़ें तो बाएं हाथ नाले के साथ
4 किलोमीटर पैदल ट्रैक करके सिंगर झील तक पहुंचा जा सकता है। इस झील की सतह समुंदर से बुलंदी 13,000 फुट है। हमारा सफ़र रोड पर आगे जारी रहा। थोड़ा आगे रोड के साथ 3 किलोमीटर लंबी लोलोसर लेक आ गई। इस झील का पानी स्याही माइल रंगत का है। सड़क के किनारे होने की वजह से ये झील हर टूरिस्ट की दस्तरस में है। सर्दियों में लोलोसर झील बर्फ़ की चादर ओढ़ लेती है, जबकि गर्मियों में बर्फ़ पिघल जाती है, मगर इसके किनारों पर ग्लेशियर हमेशा मौजूद रहते हैं। लोलोसर झील क्रॉस करने के 3 किलोमीटर के बाद बेसल आ जाता है, जहां से दोदीपटसर झील का 17 किलोमीटर ट्रैक है, जहां से आप पैदल भी जा सकते हैं और घोड़ों पर भी जा सकते हैं। बेसल से आपको गाइड और घोड़े मिल जाते हैं। दोदीपटसर के रास्ते की खूबसूरती बेमिसाल है। रास्ता भर सरसब्ज मैदान, नदी, नाले, रंग बिरंगे फूलों के नज़ारे आपको सफ़र की थकावट का एहसास नहीं होने देते। झील से कुछ पहले मुल्ला की बस्ती आती है, जहां सीजन में कैंप साइट अवेलेबल होती है। रोड पर बेसल के बाद 8 किलोमीटर सफ़र करने के बाद जलखड आ गया। यहाँ से नारान 40 किलोमीटर रह गया है। जलखड की सतह समुंदर से बुलंदी 10,300 फुट है। जलखड से दरियाए कन्हार क्रॉस करके एक कच्चा रोड 13,000 फुट नूरी पास क्रॉस करके दरियाए नीलम के किनारे शारदा आज़ाद कश्मीर में निकलता है। नूरी टॉप पर आप एक छोटा ट्रैक करके नूरी झील और नूरी वाटरफॉल का नज़ारा कर सकते हैं। जलखड से आगे सफ़र करके हम बड़वई पहुंच गए। पिछले साल हम बड़वई से अपनी जीप पे एक 4x4 ट्रैक पर जूरा गए थे, जहां से रत्ती गली का ट्रैक निकलता है। बड़वई से दाएं हाथ नाले के साथ पैदल ट्रैक करके आप स्पट वैली जा सकते हैं। बड़वई पे रोड पे आप आगे बढ़ें तो बटा कुंडी का खूबसूरत मुकाम आ जाता है, जहां से 5 किलोमीटर का जीप ट्रैक आपको लालाजार ले जाता है। ये ट्रैक हाइकिंग और बाइकिंग के शौकीन हजरात के लिए भी आइडियल है। बटा कुंडी से एक जीप ट्रैक सर्न वैली जाता है, जहां की खूबसूरती बेमिसाल है। जो लोग मलका पर्वत को सर करने जाते हैं, वो सर्न वैली की तरफ से ही मलका पर्वत के बेस कैंप पर जाते हैं। सर्न वैली में एक पहाड़ की टॉप पर बहुत खूबसूरत झील है। मैं 2 साल पहले इस झील को विजिट कर चुका हूँ। वाज़ेह रहे कि बटा कुंडी से जाने वाली सर्न वैली उस सर्न वैली से मुख्तलिफ है, जिसका रास्ता शंक्यारी से निकलता है। बटा कुंडी से आगे बढ़ें तो एक बहुत खूबसूरत आबशार आती है, जिसका नाम सोहनी आबशार है। नारान से पहले दरियाए कन्हार के पानी की तुंदी कम हो जाती है। यहाँ पर सीज़न में टूरिस्ट्स के लिए राफ्टिंग और जिप लाइन की अट्रैक्शंस मौजूद हैं। बाबूसर से नारान के सारे रास्ते में टूरिस्ट की हमें सिर्फ 2-3 गाड़ियाँ ही नज़र आईं। सीज़न में जहाँ रोज़ाना यहाँ हज़ारों गाड़ियाँ सफ़र करती हैं, वहाँ अब मुकम्मल खामोशी थी, सन्नाटा था। अब हमारा दोबारा इसी रास्ते पर सफ़र महीनों बाद होगा। जुदाई के एहसास से दिल में उदासी भर गई। बाबूसर से नारान तक के मनाज़र को इस हवस और चाहत से देखा कि शायद उन्हें दोबारा देखने का मौका मिले या ना मिले। जाज़ब कमालवी ने क्या खूब कहा है, घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा, फ़ज़ाए दोस्तां को अब बदलना लाजमी ठहरा। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है, लगा कर हाज़री चुपके निकलना लाज़मी ठहरा। किसी रास्ते पे मिल जाएं, किसी मंजिल पे मिल जाएं, बशर्ते ज़िंदगी है दोस्त मिलना लाज़मी ठहरा।
یہی لمحہ دلوں پر بارہا پہلے بھی گزرا ہے، مگر وقت جدائی دل مچلنا لازمی ٹھہرا۔ کہیں جذبات میں جازب خدا حافظ نہ کہہ دینا، تقاضا ہے یہ مجلس کا سنبھلنا لازمی ٹھہرا۔ نوشی گیلانی کہتی ہیں، ہجر کی بد دعا نہ ہو جانا، دیکھ لینا سزا نہ ہو جانا۔ موڑ تو بے شمار آئیں گے، تھک نہ جانا جدا نہ ہو جانا۔ عشق کی انتہا نہیں ہوتی، عشق کی انتہا نہ ہو جانا۔ آخر شب اداس چاند کے ساتھ ایک بجھتا دیا نہ ہو جانا۔ بے ارادہ سفر پہ نکلے ہو، راستوں کی ہوا نہ ہو جانا۔ زندگی درد سے عبارت ہے، زندگی سے خفا نہ ہو جانا۔ ایک تم ہی کو خدا سے مانگا ہے، تم کہیں بے وفا نہ ہو جانا۔